आगे ज्ञानवापी है, उसके आगे मथुरा है, फिर ताजमहल है, कुतुब मीनार है। इस तरह से 3000 मस्जिदें टारगेट हैं। ये सिलसिला कहाँ रुकेगा। यही तो हुआ था अयोध्या के साथ, और यही हुआ काशी के साथ, और यही हुआ था मथुरा के साथ भी। लेकिन यहां तो इस समाज सैकड़ों वर्षों से यहां की आस्था केवल 3 के लिए बात कर रही है, 3 के लिए। बीते बुधवार को यूपी विधानसभा में राज्यपाल अभिभाषण पर चर्चा के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या, काशी और मथुरा मुद्दों को लेकर बयान दिया। सीएम योगी ने भाषण के दौरान कहा कि अयोध्या के साथ अन्याय हुआ। सदियों तक अयोध्या को कुत्सित इरादों से शापित किया गया। ऐसा ही अन्याय मथुरा और काशी के साथ भी किया गया। योगी ने कहा कि भगवान कृष्ण ने कौरवों से सिर्फ 5 गांवों की मांग की थी, लेकिन वर्षों से देश और समाज की आस्था केवल 3 स्थानों की मांग कर रही है। सीएम योगी के इन बयानों के बाद से एक बार फिर मथुरा और काशी को लेकर राजनीतिक बयानबाजी बढ़ने लगी है। सीएम योगी के इन बयानों को लेकर सपा नेता एसटी हसन और बसपा नेता मलूक नागर ने पलटवार किया है। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, हम तो बहुत दिन से कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद का मसला सुप्रीम कोर्ट ने सुलझा दिया और एक वर्डिक्ट दे दिया। अब आगे ज्ञानवापी है, उसके आगे मथुरा है, फिर ताजमहल है, कुतुब मीनार है। इस तरह से 3000 मस्जिदें टारगेट हैं। ये सिलसिला कहाँ रुकेगा। क्या हम ये लोगों को एहसास नहीं कि इन चीज़ों से देश कितना कमज़ोर होगा। आपसी भाईचारा, प्यार, मोहब्बत, वो तहजीबें जो हमारे बुजुर्गों ने हमें दी थी, वो कहाँ जाएंगी। करोड़ों लोगों की दिल आज़ारी होगी। तो कुछ ना कुछ जिम्मेदारियां तो हमारे नेताओं की भी तो हैं। देश के अंदर एक अच्छा माहौल पैदा हो और इन मसलों को एमिकेबली सुलझा लिया जाए। आपको लग रहा है जानबूझ कर भड़काने की कोशिश की जा रही है? देखिए, भड़काना नहीं बल्कि वोट पोलराइज करने की कोशिश की जा रही है। इलेक्शन सर पे है। इसी तरह से, क्योंकि इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है, ना विकास करा, ना रोजगार दिया, ना महंगाई कंट्रोल करी, ना किसान के लिए कुछ करा। आसान तरीका है कि हिंदू मुसलमान करो और यहाँ के भोले भाले लोगों को, भावनाओं को भड़का के वोट ले लो। आखिर 1000 साल से सब साथ रह रहे हैं, सब काम सही चल रहा था, आज ही क्यों सब प्रॉब्लम होती। तीनों आस्था के केंद्र हैं, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, योगी जी का कहना है? देखिए, रामचंद्र जी तो कण कण में थे, और आज ये भी पता नहीं है कि जहाँ मंदिर बना के वाकई उनकी जन्मस्थली थी वो, ये भी तो एग्जैक्ट नहीं मालूम। तो कृष्ण जी, रामचंद्र जी का सारा कहना चाहिए दायित्व जो है वो बीजेपी वालों के पास है। बाकी हिंदू भाइयों का उनसे कोई मतलब नहीं है। क्या मुसलमान लोग उनकी इज्जत नहीं करते? किसी मुसलमान को आपने उनके बारे में कुछ बुरा कहते हुए सुना है आज तक? हम तो गुनाह समझते हैं किसी भी मजहबी पेशवा की बुराई करने को। वो एक आइडियल तरीके से जिंदगी फॉलो हो और देश को आगे बढ़ाएं। देखिए, मैं एक ही बात कह रहा हूं कि बाबा अंबेडकर साहब ने जो संविधान लिखा और उस संविधान के तहत माननीय सुप्रीम कोर्ट, देश की सबसे बड़ी कानूनी व्यवस्था, देश की सबसे बड़ी जुडिशियरी ने जो ऑर्डर दिया और उस ऑर्डर के बिहाफ पे जो मंदिर बना है, वो पूरा देश उससे सहमत है। सब चीज ठीक ठाक चल रहा है और हम चाहते हैं सब चीज ठीक ठाक चले। और जहां तक 5 गांव की बात है, हस्तिनापुर की बात है, वो मेरे क्षेत्र में ही आता है। हम चाहते हैं देश कानून के हिसाब से मूव करे और कानूनी प्रक्रिया के अनुसार जो भी हो सकता हो हम उसे सपोर्ट करेंगे।